आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। राजस्थान के पाली जिले में निर्माणाधीन कल्याण सरोवर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज बीके सुधीर भाई, सादड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुचिता बहन, सादड़ी सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ा, जोधपुर के सुनील अग्रवाल और बीके शालिनी बहन के ग्रुप की देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति भवन में सौहार्दपूर्ण भेंट हुई। इस अवसर पर सरपंच समेत सभी ने घनेराव सादड़ी पधारने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने कल्याण सरोवर की प्रिंटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की, जिसे उन्होंने अत्यंत सराहना के साथ स्वीकार किया। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज के कई विंग्स के पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन महामहिम जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा था। इसी दौरान बीके सुधीर भाई और उनके ग्रुप की भी विशेष भेंट हुई। बिहार के समस्तीपुर के दल सिंहसराय में नवनिर्मित कल्याणकारी भवन का शुभ उद्घाटन बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। भूमिदाता राम गोपाल सुरेखा एवं चंद्रलेखा सुरेखा की गरिमामय उपस्थिति में बिहार मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी दीदी ने अपने कर कमलों से भवन का उद्घाटन कर इसे जन कल्याण हेतु समर्पित किया। अपने आशीर्वचन देते हुए रानी दीदी ने कहा कि यह भवन सभी आत्माओं के कल्याण का माध्यम बनेगा। मनसा की शुभ भावनाएं, वाणी से ज्ञान दान और कर्मणा की श्रेष्ठ सेवाएं, ये सभी मिलकर केवल दल सिंहसराय ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में कल्याण का प्रकाश फैलाएंगी। दीदी ने विशेष रूप से कहा कि जिन भाई बहनों ने तन मन धन समय और संकल्प से इस कार्य में योगदान दिया है, उन्होंने परमात्मा शिव से जन जन्मांतर का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लिया है। कार्यक्रम में जमशेदपुर से अंजू दीदी, भागलपुर से अनीता दीदी, बेगूसराय से कंचन बहन, सहरसा से स्नेहा बहन, समस्तीपुर से सविता बहन, सोनिका बहन ने शुभकामनाएं व्यक्त की। भूमिदाता राम गोपाल सुरेखा ने भी अपने हृदय से आभार और मंगल कामनाएं दी। कृष्ण भाई ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि इतने कम समय में भवन निर्माण भगवान शिव की कृपा और वरदान से ही संभव हुआ है। मंचस्थ अतिथियों को तिलक, दुपट्टा, बैच, बुके, माला और पुष्प मुकुट से सम्मानित किया गया। हरियाणा के हिसार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन स्थानीय शासकीय निकाय एवं सूचना जनसंपर्क विभाग हरियाणा के निर्देशन में संपन्न हुआ। जिले के अनेक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने इसमें उत्साह पूर्वक भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी हिसार द्वारा 2 विशेष स्टॉल, माइंड स्पा और वैल्यू गेम्स लगाए गए, जहां आगंतुकों को राजयोग अनुभव, जीवन मूल्य और आत्म सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। तीनों दिनों में नशा मुक्ति, पराली प्रदूषण और सोशल मीडिया की लत पर प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुतियां हुई, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। विद्यालय के बच्चों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। मुख्य अतिथियों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक गण तथा मेयर प्रवीण पोपली शामिल रहे, जिन्होंने स्टॉल्स का अवलोकन कर सकारात्मक अनुभव साझा किए। बीके रेणु बहन ने गीता के मूल संदेश को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और वो जो सत्य दुनिया थी उसको हर एक व्यक्ति ने, हर एक धर्म ने, हर एक देश ने याद किया है। हमारे मुस्लिम भाई उसे भविष्य कहकर याद करते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे पैराडाइज या हेवन कहकर याद करते हैं, और हम हिंदू धर्म के लोग उसको स्वर्ग के रूप में, सतयुग के रूप में याद करते हैं। अंतिम दिन निकाली गई भव्य महागीता रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र रही।
कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव श्री उपेंद्र सिंघल तथा बोर्ड सदस्य श्री अशोक रोशा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित गीता से स्वर्णिम भारत मेले का अवलोकन किया। इस अवसर पर बीके मधु बहन ने उन्हें संपूर्ण प्रदर्शनी घुमाई और विभिन्न आकर्षण आदर्श गोकुल ग्राम, 3D शो, वैल्यू गेम्स, राजयोग अनुभूति कक्ष तथा सावित्री घाट पर सजी स्वर्ग झांकी की विशेषताएं बताई। उन्होंने इन सभी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की कल्पना को उत्कृष्ट रूप से साकार किया है। उन्होंने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज बहन का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि बोर्ड हर संभव सहयोग के लिए सदैव तैयार है। अंत में बीके सरोज बहन ने सभी का आभार व्यक्त कर सोल एवं प्रभु स्मृति का सम्मान प्रदान किया। भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय माइंड ट्रेनर बीके शक्तिराज भाई द्वारा विशाल प्रेरणात्मक एवं मूल्य आधारित सत्र का आयोजन किया गया। KISS के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासित जीवन शैली, भावनात्मक दृढ़ता और सकारात्मक सोच का विकास करना था। बीके शक्तिराज ने तनाव पर विजय पाने, ध्यान केंद्रित रखने तथा जीवन मूल्य अपनाने के वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक तरीके साझा किए। कार्यक्रम का प्रभाव छात्रों पर गहरा रहा। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें तनाव प्रबंधन और लक्ष्य साधना में नई स्पष्टता प्राप्त हुई। बड़ी संख्या में छात्रों ने आगामी राजयोग ध्यान कार्यशाला में शामिल होने की रुचि भी जताई। वहीं शिक्षकों ने राजयोग की वैज्ञानिक पद्धति और उसके सरल प्रभाविक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सत्र जीवन निर्माण में अत्यंत उपयोगी हैं। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली किंग्सवे सेवा केंद्र पर नई उमंग नई तरंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीके कुमार एवं कुमारियों के लिए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम रूहानी महफिल का भव्य आयोजन किया गया। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, समाज सेवी गुलशन नारंग, युवा प्रभाग दिल्ली जोन की संयोजिका बीके अनुसुईया दीदी, किंग्सवे कैंप प्रभारी बीके साधना दीदी, युवा प्रभाग दिल्ली जोन के संयोजक बीके रोहित भाई और युवा प्रभाग ORC की संयोजिका बीके फाल्गुनी बहन द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने मूल्यवान जीवन, व्यसन मुक्ति और चरित्रवान युवाओं की भूमिका पर प्रेरक संबोधन दिया। हमें बुराई नहीं करनी, हमें बुरा सोचना नहीं है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें गलत कार्य नहीं करने हैं, हमें नक्शा नहीं करना है, हमें दूसरों का सम्मान करना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम अहिंसावादी हैं, लेकिन हमें हिंसा की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझो। गुड टच, बैड टच सिखाया जाता है। तो जब गुड टच सिखाया गया है तो बैड टच की नॉलेज है, इसलिए तो पता लगा कि गुड टच क्या। कार्यक्रम में युवाओं ने मुरली मंथन, प्रश्नोत्तरी और विशेष इंटरव्यू सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीके अनुसुईया दीदी ने प्रोफेशनल लाइफ और आध्यात्मिकता में संतुलन बनाने के सरल सूत्र बताए। बीके साधना दीदी ने समय की सफलता और सोशल मीडिया के बचाव पर मार्गदर्शन दिया। बीके फाल्गुनी दीदी ने सकारात्मक संकल्पों की शक्ति और पवित्रता के महत्व को समझाया। बीके रोहित भाई ने व्यसन मुक्त भारत पर प्रभावी प्रस्तुति दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन की बात करती है और उसके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर कंसर्न है, उसके द्वारा 17 विंग्स 19 विंग्स है, उनमें से एक यूथ विंग है और मेडिकल विंग, बिजनेस विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग। तो अपने अपने स्ट्रीम में हम अपने इस मेडिटेशन का प्रयोग करें और हर स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री विंग है या मेडिकल विंग है, तो योग्यताओं को हम पाने के लिए अपनी प्रतिभाओं का यूज करें। तो इसलिए प्रतिभाओं को यूज करके मेडिटेशन काम आता है। तो यहाँ पर
मेरी रूहानी महफिल है, तो हम सब इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, बहने व भाई मिलकर के जिनको अभी तक इन योग्यताओं की अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, उनको अपने अंदर लाने के लिए इस वर्ष हमने एक नया सब्जेक्ट दिया है, नई उमंग नई तरह। दूसरे सत्र में समूहगत गतिविधियां और बाबा के खजाने पर गहन वर्कशॉप हुई। समापन पर युवाओं का सत्युगी ग्रुप डांस मुख्य आकर्षण रहा। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। उठो बाबा के प्यारे बच्चों, ये जग तुम्हें निहार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मुख्यालय में अलविदा तनाव विषय पर ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अपर सचिव शांतनु जी के साथ ही मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शांतनु जी ने कहा कि आज के समय में राज्यों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। दिन की शुरुआत ध्यान से करने पर मन केंद्रित रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। वहीं वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि तनाव का मुख्य कारण बीती बातों में उलझना और भविष्य की चिंता करना है। तनाव से मुक्त होने के लिए वर्तमान में जीना और अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? From every mistake I have to learn. I should never ever repeat that mistake. बना तो क्या होगा? जिंदगी पीछे जाएगी और टेंशन बढ़ती जाएगी, और जिंदगी तो पहले ही इतनी छोटी है। तो इन सब बातों में जिंदगी को हम बर्बाद नहीं कर सकते। और फ्यूचर के बारे में क्या करें? थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। प्लानिंग बनाइए, योजनाएं बनाइए, लेकिन हम फ्यूचर में जी नहीं सकते। उन योजनाओं का क्रियान्वयन, उन प्लानिंग्स का एग्जीक्यूशन तो मुझे वर्तमान में रह के करना पड़ेगा ना। शोधकर्ता कहते हैं 80% ऑफ माई थॉट्स आर ऑफ पास्ट एंड 15% ऑफ माई थॉट्स आर ऑफ फ्यूचर। तो फिर क्या बचा? ओनली 5% आई लिव इन द प्रेजेंट। जो जिस भी समय अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकता है, मेडिटेशन जरूर करें। मैं भी अपने पद्धति में करता हूँ, लेकिन ब्रह्म कुमारी की पद्धति में नहीं करता हूँ। आपकी पद्धति में भी मैंने सीखा है। तो जो जैसे जिसको स्वीकार होता है, एक भोजन सारे व्यक्तियों को पसंद नहीं आता है। जिसको जिस रूप में पसंद आए वो उसको ग्रहण करे, लेकिन भोजन जो है वो शरीर के लिए जरूरी है, और ये आत्मा का भोजन। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा बहन ने कहा कि परिस्थितियां हमारे बस में नहीं हैं, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को हम स्वयं स्थिर रख सकते हैं। अंत में सभी प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का गहरा अनुभव कराया गया। और डॉक्टर्स भी कहते हैं आज शरीर में जो बीमारी है वो सिर्फ 20% ही है। सारी बीमारी जो है ना वो मन बीमार है आज की डेट में। क्योंकि मन इसलिए बीमार है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। किसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं? कहते सबको आते हैं। सबको शब्द नहीं मिलना, ये सबको बोल करके अपने आप को हम लोग बचा लेते हैं। बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत विशेष हैं। थैंक यू। जोरदार ताली बजाएं। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।